नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। महेंद्रगढ़ में चल रही भूख हड़ताल को लेकर के नारनौल के अंदर रोष गरमाता ही जा रहा है। एक तरफ जहां इन्होंने इस मांग को नाजायज़ ठहराया है, वहीं इसको लेकर के जनता में रोष बढ़ता ही जा रहा है। आज नारनौल के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेताया और कहा कि रेवाड़ी भी जब महेंद्रगढ़ जिले में आता था तब भी जिला मुख्यालय नारनौल ही रहा था। आज भी जिले के चारों विधानसभाओं का मध्य क्षेत्र नारनौल ही आता है, जिससे कि प्रशासन को पूरे जिले में व्यवस्था बनाने में बड़ी ही आसानी रहती है। यह क्षेत्र सदा ही शासकों की शक्ति का केंद्र रहा। आजाद भारत में नियुक्त पहले जिला उपायुक्त श्री R.S. पल्टा ने भी अपना कार्यालय नारनौल में स्थापित किया था और तब से ही उपायुक्त कार्यालय का संचालन केंद्र नारनौल ही रहा है। इनका कहना है कि यहाँ सेंटर पॉइंट होने के कारण जिले के चारों तरफ के सभी लोगों को कार्य करवाने में आसानी भी रहती है और सरकार को व्यवस्था बनाने में आसानी होती है। इसलिए नारनौल को ही जिला मुख्यालय बनाए रखने के पक्ष में इन सभी लोगों ने अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ज्ञापन के रूप में सौंपने के लिए बात रखी है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नारनौल शहर के वासी। पटियाला महाराज के समय से और मुगल काल के समय से नारनौल ही जिला मुख्यालय रहा है। नारनौल ही सभी गतिविधियों का केंद्र, राजनीतिक, आर्थिक, हर दृष्टि से नारनौल ही रहा है। पटियाला महाराज आजाद हुआ, पेप्सू गवर्नमेंट के समय में भी नारनौल ही हेडक्वार्टर रहा। रेवाड़ी आता था जब भी नारनौल ही मुख्यालय रहा। तो हमारे कहने का देखिए, शुरू में सबसे पहले DC R.S. पल्टा जब देश आज़ाद हुआ और डिप्टी कमिश्नर पहले नाजिम बैठता था पुरानी सुपरिटेंडेंटी के अंदर, पुरानी कचहरी के अंदर, और ये पटियाला महाराज के समय की पुरानी कोर्ट और पूरा कार्यालय, तहसील कार्यालय, पूरा सेशन जज कोर्ट सारी यहीं पे स्थापित थी शुरू से जो है। तो ये जो गलत मतलब एक मांग उठाई जा रही है कि भाई हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ हो। अब क्षेत्रफल के आधार से, आबादी के आधार से, वैसे भी नारनौल सबसे बड़ा इस एरिया है। भाई क्या कर, शांति प्रिय लोग हैं। देखिए, हड़ताल सबको करनी आती है, बाजार भी बंद करना आता है, मगर हम इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहते। हम तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने एक दिन डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट वहाँ बैठते हैं मंडे वाले दिन, है जी, हर सोमवार को। भाई सरकार ज़्यादा करे 2 दिन बिठा दो, DC को, SP को, अगर उसके बिना काम नहीं चलता तो 2 दिन बिठा दो वहाँ। मगर हमारी ये हम ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को भी दे रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह जी से भी मिलेंगे, उनको भी ज्ञापन देंगे, हमारे जो यहाँ लोकल मंत्री हैं उनको भी देंगे, MLA को भी देंगे, सीताराम जी को और अपना इनको अभय सिंह जी को। तो हमारा आप लोगों से भी ये अनुरोध है, भाई इस बात को आप लोग भी, और फिर एक लीगल बात है, अनजस्टिफाइड हो तो चलो मत करो आप, ये तो एक जस्टिफाइड बात है। भाई नारनौल शुरू से हेडक्वार्टर रहा है और नारनौल ही हेडक्वार्टर रहेगा और नारनौल को ही रहना चाहिए जी। हमारी ये सभी लोगों की मांग है। महेंद्रगढ़ वाले हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कभी कुछ एक्शन ले रहे हैं सिर्फ इस वास्ते कि महेंद्रगढ़ जो है वो हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट किया जाए। राम सिंह मित्तल जब फाइनल मिनिस्टर होते थे हरियाणा के अंदर, उस समय से नारनौल हेडक्वार्टर था। सेशन कोर्ट सबसे पहले नारनौल आई थी। लेकिन ये अब जो डिमांड रखी जा रही है, हम इसका समर्थन नहीं करते। यहाँ जैसे उन्होंने हड़ताल की, हम भी यहाँ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एरिया है बड़ा शांति प्रिय, अमन प्रिय आदमी, हम नहीं चाहते हमें आंदोलन की जरूरत पड़े। हम सब मिल करके पत्रकार भाइयों के थ्रू अपनी सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ का हेडक्वार्टर नारनौल रहना चाहिए, और अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। एकजुट होकर के, कंधे कंधा मिला करके हम इसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुन रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नाम है तो डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हेड ऑफिस महेंद्रगढ़ में होने चाहिए। ये उन लोगों की डिमांड है। हम उसमें एक बात जरूर कहते हैं, जब ये आप इतिहास ठालो, महाभारत के टाइम के अंदर चमन ऋषि ढोसी जी, उस टाइम भी महाभारत के अंदर भी नारनौल ही हेड ऑफिस था। तो ये तो पुराना चलता है। हम संघर्ष करने वाला आदमी है, इसलिए शांति प्रिय बैठे। अगर ये हेड ऑफिस यहाँ से जाएगा तो हम संघर्ष करेंगे।
और जब भी नारनौल में संघर्ष हुआ है, और ये तो इतिहास है, ये बीरबल की छत्ता यहीं तो है, वो कब से चला आ रहा है। मैं कहता हूँ भाईचारा आपस में हम भी खड़े होंगे, हम भी अपनी डिमांड रखेंगे, और डिमांड हमारी ये आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, इसको आगे पहुँचाएँ, यही आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। सभी काम सुचारू रूप से यहाँ पे वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ के लोगों द्वारा, महेंद्रगढ़ की जनता द्वारा जिला मुख्यालय की एक नाजायज़ और गलत मांग के लिए पिछले 62 दिन से 60 दिन से एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन जो है वो नाजायज़ रूप से गलत है, हम उसका पुरजोर विरोध भी करते हैं, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जिला मुख्यालय से किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि हमेशा शुरू से ही जिला मुख्यालय रहा है और यहाँ पर ही जिला मुख्यालय रहना चाहिए। जैसा कि महेंद्रगढ़ के लिए अब डीसी साहब, एसपी साहब, जो भी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो 1 दिन 2 दिन उनका फिक्स किया हुआ है, और उसी के तहत डिवीजन के तहत अलग डीएसपी बैठता है वहाँ पे, अलग तहसीलदार बैठता है, अलग एसडीएम बैठता है वहाँ पे। सिर्फ जो हमारे मुख्यालय में डिप्टी कमिश्नर है और एसपी साहब है, जो कि जिले का एक ही ऑफिसर होता है, उनकी पहले यही मांग थी कि भाई महेंद्रगढ़ में 1-1 दिन बैठाया जाए। उसी के तहत अब उनकी वो मांग पीछे सरकार ने मान ली थी। उस मांग के तहत अब डीसी साहब और एसपी साहब हर सोमवार को महेंद्रगढ़ में जाके बैठते हैं, लोगों की समस्याओं का निपटान करते हैं, लोगों की समस्या है। अब इस जो ये मांग है, ये महेंद्रगढ़ के लोगों की गलत मांग है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे जिला मुख्यालय के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और हमारा जिला मुख्यालय नारनौल में ही रहना चाहिए। और हम अगर इसके साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारे इस मुख्यालय के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ की, तो हमने पहले भी जन आंदोलन किए, हमने पहले भी धरने जुलूस प्रदर्शन किए, और ऐसे लोगों को हमने पहले भी कटघरे में लाके खड़ा किया है, और आज भी उस बात से हम गुरेज नहीं करेंगे उनको कटघरे में लाके खड़ा करने में। और हम इसमें पूरी जनता के साथ हैं, और पूरी जनता हमारे साथ है, और इस बारे में पूरा आंदोलन करेंगे। तो यही हमारी मांग है। हेडक्वार्टर नारनौल ही रहेगा, और है, और आगे भी रहेगा, और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, हम आजाद चौक में जल से भी करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भी जो अभी तक हम बात रख रहे थे, नारनौल हेडक्वार्टर बना रहना चाहिए। आप ये देखिए, मैंने पहले भी बोला भाई लीगलाइज भी, और पुराने टाइम से भौगोलिक दृष्टि से भी नारनौल सेंट्रल पॉइंट रहा है, सेंटर रहा है, मतलब बीच में सारी अप्रोच नारनौल से बहुत आसानी से पूरे ज़िले को मिल सकती है। आप देखिए यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, वो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। दूसरा जो लॉजिस्टिक हब का काम है, ये अभी लोगों को नहीं पता, ये बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री लेवल तक के आदमी भी और स्टेटों में जोर लगाते हैं, जब जा कर के लॉजिस्टिक हब जो है बनता है। तो ये लॉजिस्टिक हब भी जो है बन रहा है, जो अपने यहाँ सरकार ने बनाया है, तो इसके लिए अप्रोच के लिए भी नारनौल ही सेंट्रल पॉइंट रहेगा। और आपका रेलवे का देख लीजिए, सारी रेलवे की जो लाइन है इधर मुंबई साउथ में जा रही, गुजरात में जा रही है, वो भी भौगोलिक दृष्टि से नारनौल ही। तो ये कहीं न्याय उचित है ही नहीं कि भाई महेंद्रगढ़ को हेडक्वार्टर बना दिया जाए। ये तो एक बेबुनियाद सी बात लग रही है और आधारहीन बात है। तो हमारी शुरू से यही मांग है कि भाई नारनौल ही हेडक्वार्टर हो, और नारनौल ही हेडक्वार्टर रहेगा। नेता जी, अगर हम बात करें इसमें कहीं राजनीतिकरण वो भी कहीं दिखाई दे रहा है इसका। देखो जी, राजनीतिकरण नारनौल में तो कोई इस तरह की बात है नहीं। जो 62 दिन हो गए उनको, हाँ वो तो है ही भाई। इसमें जो कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती ये पंगा कर रहे हैं सरकार के साथ के भाई जो है वहाँ पे मुख्यालय, तो राजनीतिकरण तो हो ही रहा है इसमें, कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे हैं, अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो ये देखो जी, नारनौल ही इसमें प्रशासन और जो यहाँ बैठ रहा है, हमने ये भी कह दिया भाई वहाँ एसपी को, डीसी को 2 रोज बैठा लो भाई। 1 रोज तो बैठ के काम कर ही रहे हैं विधिवत रूप से, डिप्टी कमिश्नर और एसपी पूरे दिन वहीं रहते हैं, जबकि मंडे को लोग नारनौल ज़्यादा आते हैं। फिर भी वहाँ सरकार ने कह दिया वहाँ बैठ जाओ, तो बीच में 1 दिन और डिप्यूट कर दो डिप्टी कमिश्नर और एसपी को। अगर इतनी ही बात है तो भाई 2 दिन बैठा दो जो है, 5 दिन तो लगता ही है। तो ये चौधरी जी, भौगोलिक दृष्टि से आप क्या नुकसान पा रहे हैं कि अगर यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो भौगोलिक दृष्टि से जनता का क्या नुकसान हो सकता है? ये जनता का सारा ही नुकसान होगा। आप देखिए जो अगर ये तो सेंट्रल है, एक गोड़वा का आदमी
एक रामबास का आदमी, एक इधर आखिरी चोर भूसणोत्ता का आदमी, है जी, राय मलिकपुर तक का आदमी महेंद्रगढ़ थोड़ी जाएगा। तो नारनौल तो फिर ये तो एक लीगल बात है, अनलीगल नहीं बोल रहे हम। और मुगल टाइम से नारनौल में ही कोई बेवकूफ़ थोड़ी थे जो पुराने शासक रहे हैं। पटियाला महाराज के टाइम में नारनौल ही तो था सेंट्रल सारा जो है, तो नारनौल ही रहना चाहिए जी, हमारी यही बात है जी। चौधरी जी, अगर किसी भी प्रकार से राजनीतिक दबाव के अंदर सरकार अगर महेंद्रगढ़ की तरफ झुकाव करती है तो आपका क्या फिर उस पर प्रक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया सीधी है, वही झंडा वही मैदान। फिर तो प्रतिक्रिया सीधी है जी। फिर हमें क्या बोलना नहीं आता, या संघर्ष नहीं करना आता, या जल से जलूस नहीं आते, या हड़ताल नहीं आती, वो तो सारे काम आते हैं। अभी तो हम एक सारे शांति प्रिय लोग हैं। सूरज बोरा जी भी बीच में हमारे आए हैं, ये भी पुराने नेता है, और इतने सारे मनीष गुप्ता जी एडवोकेट आए हैं, सारे लोग आए। तो अभी तो हम अपना शांति प्रिय ढंग से अपनी एक न्याय उचित मांग रख रहे हैं कि भाई नारनौल से छेड़छाड़ ना की जाए, नहीं तो फिर तो सारा काम होगा ही जो होना चाहिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में। उसमें कहने की बात थोड़ी है। देखिए, जहाँ तक जिले का सवाल है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया सोच जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी या प्लानिंग करके रखी थी यहाँ का जिला हेडक्वार्टर नारनौल रखने का, वो चारों तरफ की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया गया था। आप देखिए, यहाँ से बायल अगर जाएगा कोई तो 75 किलोमीटर महेंद्रगढ़ पड़ता है। नारनौल का आदमी, नारनौल का सेंटर इस सोच से बनाया था कि सारे इलाके के आदमियों को यहाँ पर सामाजिक दूरी के हिसाब से भी और पृष्ठभूमि के हिसाब से भी पूरी एक जैसी दूरी का नापना पड़े। ये जो पुराने जो हमारे जो संस्कार है, पुरानी जो बातें हैं, उनको हम बड़ा सम्मान करते हैं। पुराने नेताओं का, पुराने राजा महाराजाओं का, पटियाला महाराज का, जिन्होंने बड़ी सोच समझ के यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर बनाया था। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जिनके पास अब कोई कार्य नहीं है, नगढ़ के कुछ ऐसे भाई हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं है, सिर्फ मान ये है कि भी कोई ना कोई एजुकेशन के रूप के अंदर हम विभिन्न प्रकार की बातें फजूल की करना लोगों को बकराएं। तीसरी बात ये है कि जो नेता लोग भी जाकर वहाँ पर अगर समर्थन करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पर नांगल चौधरी हल्का है, नारनौल हल्का है, अटेली हल्का है। हम 3 हल्के की जो जनता है वो इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेगी कि हमारे अधिकार, हमारा हिस्सा या हमारे जो मिली हुई चीज़ें विरासत के अंदर वो छीन कर दूसरी जगह चली जाए। लेकिन अगर हमारे नारनौल शहर के ज़िले के हेडक्वार्टर के किसी भी चीज़ को अगर उठाने की कोशिश की, तो यहाँ की 36 बिरादरी के लोग ईमानदारी से कहते हैं ज़िले के अंदर एक भी दिन कार्य नहीं होगा अगर किसी भी क्वार्टर को, हेड क्वार्टर को यहाँ से उठाने की ज़रूरत की या विचार किया। तो नेताजी, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिला के मुखिया भी महेंद्रगढ़ में सप्ताह में एक बार वहाँ भी बैठते हैं। मैं कोई हफ्ते में एक बार बैठते हैं, 2 बार बैठो जी, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार बैठो, हमें क्या दिक्कत है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा अधिकार हमें मिला हुआ है, जो विरासत के अंदर पटियाला महाराज से उससे पहले तक, उनके पिताजी के पहले तक जो यहाँ पर हेडक्वार्टर दिया है, कैसे उठाने दिया जाएगा। इससे हटके एक मुद्दा ये भी है कि जहाँ तक अभी तो 62 दिन हो गए हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, ज़्यादा अधिक वक्ता हैं, क्या और संस्थाओं को इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? किसी को रुचि नहीं है जी, स्वाय वकीलों को, और वकीलों को पास आजकल 9-10 महीने से ये लॉकडाउन की वजह से कार्य नहीं है, इस वजह से जो है वो यहाँ बैठकर एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं तो निकलता हुआ देखा था, वहाँ एक देयर इज जोक पॉइंट एंड नथिंग देयर। वो लोग बाग अपने बैठ जाते हैं, चलो मजाक कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, वो कर लेते हैं। कोई राजनीतिक लोग भी वहाँ कर जाते हैं तो मजबूरी में उनको पकड़ के ले जाते हैं वहाँ पर और ज़बरदस्ती हाँ हुक कर करवा करना। क्या कोई राजनीतिक आदमी 3 हलकों को छोड़कर चौथे हलके की सपोर्ट करेगा? क्या ये बात गले उतरती है? वे 3 विधानसभा को नकार कर वो चौथी विधानसभा में सपोर्ट। यहाँ की जनता एक एक चीज़ को जानती है। अगर किसी नेता ने फिर कोशिश करी मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करने की, अवर्तने की बात सरकार से सिफारिश करने की, तो 3 हलके के लोग आने वाले भविष्य के अंदर उनका ऐसा बदला लेंगे कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी चीज़। आप देखिए, आप किसी की मोटरसाइकिल खोस ले जाते हैं कोई, वो भी बर्दाश्त नहीं होती।
कोई ज़मीन आधा कूड़ अगर लेता है तो हमारे यहाँ इलाके के लोग बाग वही, लेकिन वो शांति प्रिय है। हाँ, ये तो जिला मुख्यालय की बात हुई। जिला मुख्यालय की बात है, शांति। हाँ, ये कैसे चीज़ ले जाने देंगे हम, जिला की हेडक्वार्टर कैसे ले जाने देंगे। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ भाई किशन चौधरी का, हमारे जो और साथी है छोटी के, हमारे गुरमेल सिंह जी का, हमारे ये दैया साहब का, कि इन्होंने एक सोच कर करना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करना, चेतावनी के रूप में समझिए कि जनता संगठित हो करना। किसी भी दिन अगर ये कार्य किया, सरकार ने गलती करी तो इसका बहुत भारी नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा और जनता पूरी तरह से तैयार है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इन नेताओं को कि आने वाले समय के अंदर हम मुख्यमंत्री जी के गवर्नर साहब के नाम एक मेमोरेंडम देंगे 26 तारीख के बाद थ्रू डिप्टी कमिश्नर के, सारे ज़िले के भावना उसके अंदर अवगत कराई जाएगी और किसी भी तरह की बात हमारे साथ धोखा या हमारे अधिकार को नहीं छीना जाए। ये अनुरोध हम आपके माध्यम से सरकार से भी करते हैं और जनता से अनुरोध करते हैं, कमर कस के तैयार रह जाओ तीनों हलके के लोगों, जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक आवाज़ के ऊपर। ये आपकी आर्थिक हालात को ख़राब कर देंगे, ये आपके व्यापारिक हालात को ख़राब कर देंगे, ये आपकी पृष्ठभूमि है उसको ख़राब कर देंगे, ये समीकरण ऐसा बिगाड़ देंगे आपके इस नारनौल शहर का, हटेली का, नांगल चौधरी का, कि भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आपके आने वाली जनरेशन का और आने वाले आपके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा अगर ये गलत निर्णय सरकार ने करने की कोशिश की।